और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल और ईरान युद्ध पर टिकी हुई हैं। जंग का चौथा दिन है। इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है। खामनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की आग को बेकाबू कर दिया। एक ओर इजराइल और अमेरिका ईरान में मिसाइल अटैक कर रहा है, तो वहीं ईरान भी जमकर पलटवार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के अलावा खाड़ी के उन देशों को भी टारगेट किया जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान की मिसाइलों ने दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जैसे देशों के आसमान को लाल कर दिया। जंग हर दिन तेज हो रही है। इजराइल के अटैक पर ईरान का काउंटर अटैक जारी है। तो अमेरिका के लिए खामनेई को मारना आसान नहीं था, क्योंकि खामनेई जमीन के अंदर बनाए गए एक ऐसे बंकर में रहते थे जहां तक पहुंचने में लिफ्ट को 5 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता था। मतलब खामनेई का बंकर जमीन के काफी नीचे मौजूद था और इसी वजह से उन्हें मार गिराना अमेरिका और इजराइल के लिए कोई आसान काम नहीं था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA के जासूसों ने कई महीनों तक उनकी जासूसी की और कई महीनों की जासूसी के बाद यह पता चला कि खामनेई तेहरान में 28 फरवरी को एक गुप्त बैठक में शामिल होंगे। CIA को इसी बात की जानकारी मिली और उस बैठक में ईरान की सेना के टॉप कमांडर भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके बाद इजरायली फाइटर जेट ने आसमान से 30 से ज्यादा मिसाइलें गिराई और फिर खामनेई की मौत को कंफर्म किया। और अब खबरें खेल जगत से। तो अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के युद्ध के बीच पीवी सिंधु दुबई से स्वदेश लौट चुकी हैं। सही सलामत उनकी वापसी हो चुकी है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु खाड़ी में चल रही जंग के बाद हवाई क्षेत्र बंद किए जाने की वजह से बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में नहीं खेल पाएंगी। सिंधु इंग्लैंड जाने के लिए उड़ान नहीं मिल पाने की वजह से दुबई में ही फंसी हुई थी। अब इनकी सुरक्षित वापसी हो चुकी है। स्वदेश लौटने पर पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बेंगलुरु में अपने घर लौट गई हैं, सुरक्षित हूं। पिछले कुछ दिन बेहद तनावपूर्ण और अनिश्चितता भरे रहे। मैं ईश्वर के आभारी हूं कि मैं वापस अपने घर लौट आई हूं। तो देखिए, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु दुबई से वापस लौट चुकी हैं। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी वापसी को लेकर जानकारी भी साझा की। हालांकि जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं ये उस दौरान की है जब वो दुबई में फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से फंस गई थी।